हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग कोरिलेशन को मेजर करने के मेथड्स डिस्कस करेंगे और सिर्फ मेथड्स डिस्कस ही नहीं करेंगे बल्कि उन मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना शुरू कर लूँ, आप पहले जान लो कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट को मेज़र करने के कितने मेथड्स हैं या इस चैप्टर में हमको कितने मेथड्स पढ़ने हैं। तो आप सबसे पहली बात ये जान लें कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के टोटल 2 तरीके हैं जो हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला मेथड है कार्ल पियर्सन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पहला तरीका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और दूसरा मेथड है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बट आप इसको सिंपल बोलो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ओके। और इन दोनों तरीकों से हम लोगों को इस चैप्टर में कोरिलेशन कोएफिशिएंट को निकालना है। अब ये जो कार्ल पियर्सन है ये एक स्टैटिशियन है और इन्होंने कोरिलेशन मेजर करने के कुछ तरीके बतलाए हैं। हम जब कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन की बात करते हैं तो आप यहाँ पे समझ पाओगे कि जितने वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं हम उनको मेजर करने के मेथड्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने भी वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग कार्ल पियर्सन ने आपको 4 अलग अलग तरीके बतलाए हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट को निकालने के। पहला जो मेथड है जिसका नाम है एक्चुअल मीन मेथड, पहला जो तरीका है कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का दैट इज एक्चुअल मीन मेथड। सेकेंड मेथड है डायरेक्ट मेथड और थर्ड मेथड है तीसरा जो तरीका है वो है शॉर्ट कट मेथड और चौथा तरीका है स्टेप डेविएशन मेथड। टोटल 4 तरीके जिनकी मदद से हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इन चारों तरीकों के अकॉर्डिंग आपको 4 अलग अलग फॉर्मूले पढ़ने हैं, याद रखने हैं और उन चारों फॉर्मूलाज को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हुए कैलकुलेशन करेंगे हम वो सीखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, ये चारों मेथड कंप्लीट देन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन निकालेंगे और रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करने के भी आपको 3 कंडीशंस देखने को मिलेंगे जो स्पीयरमैन ने दिया है। स्पीयरमैन एक साइकोलॉजिस्ट हैं और इनके मेथड के अनुसार हम वैसे वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं जिनको क्वांटिटी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे कि इंटेलिजेंस है, ब्यूटी है, कलर है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, नंबर के फॉर्म में दिखा नहीं सकते, बट अगर उनके बीच में कोरिलेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की मदद से। 3 कंडीशन है इसमें। सबसे पहला है अगर क्वेश्चन में रैंक्स दिए गए हों तब हम कैसे रैंक कोरिलेशन निकालेंगे। सेकेंड आपका कंडीशन है अगर क्वेश्चन में रैंक नहीं दिए गए हों, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में रैंक नहीं दिए गए हैं तब हम कैसे रैंक कोरिलेशन निकालेंगे। एंड थर्ड कंडीशन कहता है कि अगर रैंक जो है वो रिपीटेड हो तब हम कैसे रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम लोगों को जानना है इन थर्ड सिचुएशन। तो यहाँ पे आप देख लो कि रैंक कोरिलेशन हम लोगों ने निकालना है स्पीयरमैन के दिए हुए फॉर्मूले के अनुसार और 3 अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो टोटल ना 7 टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इस
न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग इस चैप्टर में करेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। इतने ही मेथड्स आपको पढ़ने हैं। ओके, तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन शुरू करेंगे और इसमें से भी हम एक्चुअल मीन मेथड से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल मीन मेथड को सीख लेने के बाद हम लोग वन बाय वन करके आगे के मेथड्स को भी कंप्लीट करते चलेंगे। देख लीजिए इसको एक बार, दो मेथड्स, कार्ल पियर्सन एंड स्पीयरमैन। कार्ल पियर्सन के 4, स्पीयरमैन के 3। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअल मीन मेथड के अकॉर्डिंग हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मूले को किस तरह से यूज करेंगे वो हम सीखेंगे। जो स्टेप्स वगैरह हैं वो मैं आपको बताती चलूंगी। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक्चुअल मीन मेथड के अकॉर्डिंग जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है दैट इज R इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे इन केस ऑफ एक्चुअल मीन मेथड। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं तुमको डायरेक्टली एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताती हूँ, क्योंकि अगर हम सिर्फ ऐसे स्टेप्स वगैरह डिस्कस करेंगे तो हम लोगों को क्या होगा कि स्टेप्स को जब तक आप इम्प्लीमेंट करके नहीं देखोगे तब तक जो है आपको वो किस तरह से यूज़ होता है ये हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल मीन मेथड को एक बार एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ करते हुए हम लोग इसका आंसर निकाल के देखते हैं कि किस तरह से ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं। सबसे पहले मैं तुमको स्टेप्स बताती चलती हूँ। आपने एक्चुअल मीन मेथड में आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो तुमने क्या करना है कि सबसे पहले आपको मीन निकालना है और मीन वगैरह निकालने से भी पहले आप क्या करेंगे कि कुछ कॉलम्स ड्रॉ कर लेंगे। कितने टोटल कॉलम्स ड्रॉ करने होंगे तो वो डिपेंड करता है आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो उस पे। तो हम लोगों को एक्चुअल मीन मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टोटल 7 कॉलम्स बनाने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टोटल 7 कॉलम्स बना लेने हैं। 7 कॉलम्स बना लेने के बाद आप क्या करोगे, तो जो भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट को सॉल्व करने का क्वेश्चन आपको दिया गया होगा उन क्वेश्चंस में जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स और वाई, चूंकि कोरिलेशन में हम 2 वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, तो आप याद रखना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा कोरिलेशन का तो 2 सीरीज हमेशा दिया हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो दिया हुआ है कि एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है और मार्क्स इन अकाउंटेंसी एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं ना, किसी एक को हम x मान लेंगे और किसी अगले को हम y मान लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे देखो क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। रोल नंबर दिया है, मार्क्स दिया हुआ है इन अकाउंटेंसी
और मार्क्स दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स। मैं पूरा नहीं लिख रही। रोल नंबर 1 2 3 4 5 अलग अलग बच्चे हैं जिनका अलग अलग रोल नंबर है और उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। मार्क्स जो है अकाउंटेंसी में पहले रोल नंबर वाले का है 48, दूसरे का है 35, तीसरे का है 17, चौथे का है 23 और पांचवे का है 47। ठीक उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स जो है वो 45, 20, 40, 25 एंड 45। ओके, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं अलग अलग रोल नंबर या अलग अलग बच्चों के जो मार्क्स हैं उसका क्या कोरिलेशन है मार्क्स इन अकाउंटेंसी एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स के बीच में आपसे कोरिलेशन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमने कॉलम बना लिया, 7 कॉलम्स बना लिया। जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो हम यहाँ पे उतार लेंगे। 48, 35, 17, 23 एंड 47। ठीक है, उसके बाद क्या करो, सम कर लो x का। ये जितना भी है इंफॉर्मेशन आप इसका सम निकालोगे। जब हम इसका सम टोटल करेंगे तो आता है 170। क्यों किया सम टोटल हमने? तो सम आपको इसलिए निकालना है क्योंकि हम एक्चुअल मीन मेथड के अकॉर्डिंग फार्मूला यूज करने वाले हैं और हम सम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम x बार निकालेंगे। x बार हमारा निकलेगा इंडिविजुअल सीरीज में सम ऑफ x बाय n। सम ऑफ x हमने यहाँ कर लिया 170 और n हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। वैल्यू जो होगा हम x बार निकाल लेंगे और x बार हमारा आ जाएगा 34। ये हमने इसलिए निकाला क्योंकि अब हम इसकी मदद से डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन हम निकालते हैं एक्चुअल वैल्यू का मीन वैल्यू के साथ अंतर x माइनस x बार, यानी कि 48 माइनस 34, 35 माइनस 34, ऐसा करते हुए। तो 48 माइनस 34 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा कितना, 14। 35 माइनस 34 करेंगे तो वैल्यू आएगा +1, ये सब प्लस में आएगा, है ना। 17 माइनस 34 करेंगे तो वैल्यू आएगा -17। 23 माइनस 34 तो वैल्यू आ जाएगा -11 और 47 माइनस 34 तो +13। बात समझ में आ गई? कैसे हमने x बार निकाला और x बार से हमने डेविएशन निकाला, अंतर निकाला। फिर हम क्या करेंगे, इस डेविएशन का स्क्वायर, ये जो भी हमारा निकला इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 196। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, -17 को -17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा +289। ठीक इसी तरह से -11 को -11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा वैल्यू +121 और 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 169। ये करने के बाद आपको क्या करना है, सम निकालना है ऑफ x²। जो भी निकाला है आपने इसको जोड़ लेना है। जब हम इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 776। ये काम हो गया x सीरीज का। अब हम क्या करेंगे, y सीरीज के वैल्यूज को क्वेश्चन से इसमें उतार लेंगे। 45, 20, 40, 25 एंड 45। और क्या करेंगे, y बार निकालेंगे। कैसे? तो सम ऑफ y अपॉन n करेंगे। यहाँ पे हम सम ऑफ y निकालेंगे, सबको जोड़ दोगे तो जोड़ने पर सबका सम आ जाएगा 175। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे 175 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, तो जब आप y बार निकाल लोगे तो वैल्यू जो है वो आ जाएगा हमारा 35। अब देखो हम डेविएशन निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू y माइनस वाई बार, जहाँ पे y बार हमारा कितना है, 35 है। अब क्या करेंगे, तो 45 माइनस 35 वैल्यू आएगा +10। 20 माइनस 35 तो वैल्यू आएगा -15। 40 माइनस 35 तो वैल्यू आएगा +5। 25 माइनस 35 तो वैल्यू आएगा -10
एंड 45 माइनस 35 तो वैल्यू आएगा +10। क्लियर है ये? अब यहाँ पे हमारा डेविएशन निकल आया है वाई सीरीज का, और अब हम क्या करेंगे कि इस डेविएशन का हम कर देंगे स्क्वायर, जैसा वाई सीरीज के साथ एक्स सीरीज के साथ किया था। 10 इंटू 10 100, 15 माइनस 15 इंटू माइनस 15 225, 5 इंटू 5 25, 10 इंटू 10 100, माइनस 10 इंटू माइनस 10 तो 100, प्लस 10 इंटू प्लस 10 तो 100। और अब हम सम निकाल लेंगे ऑफ वाई स्क्वायर, सबका सम करेंगे तो आएगा कितना? 550। सबका सम कर लेंगे तो आ जाएगा 550। और अब हमने एक कॉलम जो हमारा रह गया, इसमें हम दोनों डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स सीरीज और वाई सीरीज का जो भी डेविएशन निकाला है इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करो +14 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 140। 1 इंटू -15 तो हो जाएगा -15, प्लस माइनस माइनस, तुमको साइन का भी ध्यान रखना है, ओके। -17 इंटू +5 तो प्लस माइनस माइनस, और 17 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 85, ओके। ठीक इसी तरह से 11 इंटू 10 तो -11 इंटू -10 तो प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा आंसर 1110, प्लस 13 इंटू +10 तो हो जाएगा आंसर +130। और हमने क्या करना है, इन सबका सम करना है। सबका जब हम सम कर लेंगे तो प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए जब आप सबको जोड़ोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 280। अब हम लोग बिल्कुल रेडी हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए। और देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसका फॉर्मूला हम एक्चुअल मीन मेथड के अकॉर्डिंग जो यूज़ करेंगे वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, और इस फॉर्मूले में हम इन सारे वैल्यूज़ को आराम से पुट करके कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल लेंगे। कैसे? तो R बराबर सिग्मा एक्स वाई कितना है 280 डिवाइडेड बाय रूट अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया हमारा, सिग्मा एक्स स्क्वायर आया है 776 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है 550। अब हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्व कर लेंगे। रूट के अंदर का जो वैल्यू है 776 इंटू 550, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 42680 00 यस। और आपको क्या करना है, इसका अब आपको रूट वैल्यू निकालना है। अंडर रूट वैल्यू जो है वो आपको उसका निकाल लेना है 42680 का। जब हम अंडर रूट वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 653.29। और अब आपको इन दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और जब आप इसको 653.29 को डिवाइड करोगे, उससे डिवाइड करोगे 280 को, तो रिजल्टिंग वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 0.429, और ये वैल्यू आएगा प्लस में। तो यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो हमारा कितना आ रहा है 0.429। तो हम डिग्रीज याद करेंगे, और डिग्री में 0.75 टू 0.25 का जो रेंज है वो मॉडरेट डिग्री में जाता है। तो यहाँ पे जो मार्क्स है स्टूडेंट्स का इन अकाउंटेंसी एंड इन स्टैटिस्टिक्स, उनके बीच में मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो हम देख सकते हैं, और इसको हमने कोरिलेशन के फॉर्मूले से निकाल लिया है। देखो इस तरह से आप एक्चुअल मीन मेथड का इस्तेमाल करके कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरह से आपके पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले को हम इसी तरह के तरीके से यूज़ करते हैं, 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से स्टेप लेते जाएंगे और कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो निकालते जाएंगे। जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम कुछ टेबल्स ड्रॉ करेंगे
कुछ कॉलम्स बनाएंगे और कॉलम्स में जो जो चीज़ें हमको रिक्वायर्ड हैं, एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला ऐसा है, तो स्टेप्स हमारे ऐसे थे कि हमने पहले क्या करा, मीन निकाला। मीन निकालने के बाद हमने डेविएशन निकाल लिया एक्चुअल वैल्यू के साथ, फिर उस डेविएशन का स्क्वायर किया। वाई सीरीज का भी हमने पहले मीन निकाला, फिर डेविएशन निकाला एक्चुअल वैल्यू के साथ, फिर उसका स्क्वायर कर दिया, और फिर हमने डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज एंड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज को मल्टीप्लाई किया और दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिख लिया, और हमने सम कर लिया एक्स वाई का, सम कर लिया वाई स्क्वायर का, और सम कर लिया एक्स स्क्वायर का, और फिर हमने फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करके आंसर को कैलकुलेट कर लिया है। देखो, इसी के साथ पहला जो आपका तरीका था एक्चुअल मीन मेथड का, वो हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। और फिलहाल हम क्या करेंगे ना कि सारे मेथड्स को हम लोग पहले समझ लेते हैं, जान लेते हैं, फिर चैप्टर के एंड पर हम क्या करेंगे कि और भी जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है उनका हम सोल्यूशन करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको तरीका बता रही थी, कोई भी क्वेश्चन हो तरीका यही होगा एक्चुअल मीन मेथड का। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले मेथड को डिस्कस करेंगे जो कि है डायरेक्ट मेथड। आप याद रखना कि मैंने बताया कि हम लोग पहले मेथड्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, चैप्टर के एंड पे कुछ क्वेश्चंस और अच्छे से रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, उसके स्टेप्स को भी हम अच्छे से समझेंगे। आज के क्लास को यहाँ पे फिनिश करेंगे। थैंक यू।